हरि ओम नमो नमः। आप सभी जानते हैं इस समय हम शिवराज विजय पढ़ा रहे हैं। अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय ये ऐतिहासिक उपन्यास है। वीर शिवाजी के विषय में इसमें बताया गया है, उनका महात्म्य, उनकी विशिष्टता। अभी इसके पीछे यही बताया गया था कि वीर शिवाजी कैसे महाबली महाराष्ट्राणाम, लेकिन और मुकुटमणि गए यार, मुकुटमणि है महाराष्ट्र की, क्या है मुकुटमणि। और वही यवनों का संपूर्ण प्राय अधिकार कैकेयेषु मत्स्येषु कलिंगेषु मगधेषु, उनका अधिकार क्या हो गया, लेकिन दक्षिण देश में पर्वत बहुल होने के कारण उनका यवनों का अधिकार संपूर्ण न समृद्ध, खैर संपूर्ण अधिकार वहां नहीं हो पाया। इसके बाद ये सब कथा कहानी उन्होंने योगीराज को ब्रह्मचारी गुरु ने बताया। इसके बाद अथ किमपि पिपृक्षिसामि इति शनैरभिधाय बद्ध कर संपुटे सोत्कंठे जटिल मुनौ अवगतम यवन युद्धे विजय एव दैवाद आपदग्रस्तोपि च सखि साहाय्येन आत्मानमुद्धरिष्यति इति समभाणीत मुनिश्च गृहीतमित्युदीर्य पुनः किंचित् विचार्येव स्मृत्येव च दीर्घम उष्णं निःश्वस्य रोरुध्यमानैरपि किंचित् द्रुतगतैः बाष्पबिन्दुभिः आकुलनयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्मद्वृक्षाणां साक्षात्कार इत्यपरापि पृच्छाच्छादयति माम् इति न्यवेदीत्। स च आम् उरीकृतं जीवति सः सुखेनैवास्ते इति इत्युदतीतरत्। अथ तं कदा द्रक्ष्यामि इति पुनः पृष्टवती तद्विवाह समये द्रक्ष्यसि इत्यभिधाय बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेण उक्त्वा सपदि उपत्यकां गंडशैलान् अधीत्यकान् च आरुह्य पुनस्तस्मिन्नेव पर्वतकंदरे तपस्तप्तुं जगाम। तो ये गद्य है। अथ किमपि पिपृक्षिसामि इति शनैरभिधाय, अथ मने अनंतर, इसके बाद, ये सब बताने के बाद, किमपि मने कुछ भी, पिपृक्षिसामि सनंत है पृच्छ धातु, पिपृक्षिसामि प्रष्टुम इच्छामि, पिपृक्षिसामि मतलब प्रष्टुम इच्छामि इति शनैरभिधाय, शनै मने मंदम, अभिधाय मने उक्त्वा, अभिधाय मतलब उक्त्वा, बद्ध कर संपुटे, फिर से कुछ जो ब्रह्मचारी गुरु थे वो उनसे कुछ कहते हैं, किससे, योगीराज। योगीराज बताते हैं शिवराज विजय वीर शिवाजी के विषय में कि वीर शिवाजी इस समय कैसे हैं। उनसे पूछते हैं ब्रह्मचारी गुरु कि हम लोग, यद्यपि हम जैसे लोगों का उनसे मिल पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, उनका दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके विषय में उनसे पूछते। तो ब्रह्मचारी जो योगीराज गुरु हैं वो योगीराज बताते हैं कि हाँ उनसे मिलेंगे, आप विवाह के समय में उनसे मिलेंगे और वो इस समय सकुशल हैं, अच्छे हैं, ये बताते हैं। ठीक है ना, उसी के बारे में इस गद्य में चर्चा, यही बातें इस गद्य में आई हुई है। ठीक है भैया। हाँ, तो अथ किमपि पिपृक्षिसामि इति शनैरभिधाय, शनै मने मंदम, अभिधाय मने उक्त्वा, बद्ध कर संपुटे, ब्रह्मचारी गुरु कैसे हैं, बद्ध कर संपुटे, उनका जो हाथ है वो क्या है, बद्ध है, ऐसे प्रणाम अंजलि की तरह प्रणाम कर रहे हैं ना, हाथ दोनों जोड़े हुए,
सोत्कंठे उत्कंठया सहिता सोत्कंठा तस्मिन् सोत्कंठे सप्तम्यंत उत्कंठा के सहित जटिल मुनौ ब्रह्मचारी गुरु। जटिल मुनि किसको कहते हैं? ब्रह्मचारी गुरु। तो ब्रह्मचारी गुरु अवगतम, बोले हम समझ गए, क्योंकि अभी ब्रह्मचारी योगीराज ने क्या आशीर्वाद दिया था, सिद्ध्यंति मनोरथा विजयताम शिववीरा, कहे सिद्ध्यंताम मनोरथा, कहे तो कहे कि अवगतम बुद्धम, अवगतम मतलब बुद्धम, मैं जान गया, ज्ञातम क्या भैया, यवन क्या जान गए हैं, तो कहा यवन युद्धे विजय एव, कहा यवन के यवना नाम युद्धा यवन युद्धा तस्मिन यवन युद्धे, यवनों के युद्ध में, मुगलों के युद्ध में विजय एव, विजय ही प्राप्त करेंगे। कौन? वीर शिवाजी। आपदग्रस्तोपि, आपद भी ग्रस्त, आपदग्रस्त अपि, समस्याओं से ग्रस्त होने पर भी, समस्याओं से सखी सहायेन, अपने सखाओं के सहायता से, अपने मित्रों की सहायता से, आत्मानम उद्धरिष्यति इति सम अभाणीत, आत्मानम उद्धरिष्यति, आत्मानम माने अपने को, और हम सबका उद्धार करेंगे, ऐसा सम अभाणीत, सम अगदत, सम अगदत, अभाणीत माने अगदत, कहे अकथयत। इसके बाद मुनिश्च, फिर से ब्रह्मचारी गुरु, गृहीतम इत्युदीर्य, गृहीतम ज्ञातम स्वीकृतम इत्युदीर्य उक्त्वा, उदीर्य माने उक्त्वा कह करके, पुनः किंचित विचार्य, फिर से किंचित विचार्य, विचार करके, स्मृत्वा थोड़ा स्मरण करके, कह दीर्घम उष्णम निःश्वस्य, दीर्घ लंबा और उष्णम माने गरम, निःश्वस्य सांस लेकर के, छोड़ करके, लेकर के, रोरुध्य माने ही अपि, रोरुध्य माने ही अपि, अवरुद्ध माने ही अपि, रोकने पर भी, अवरुद्ध माने ही मतलब रोकने पर भी, किंचित द्रुत गतई, किंचित द्रुत गतई, किंचित द्रुत गतई, आर्द्र वृत्ति भी, द्रुत गतई मतलब आर्द्र वृत्ति भी, ईशन निश्रितई, ईशत निश्रितई, आर्द्र वृत्ति भी, बाष्प बिंदु भी, अश्रु कणई, थोड़ा गीले अश्रु कणों के साथ, अश्रु कणई, आंखों में अश्रु आ गए, उसके साथ, आकुल नयनों, आकुल नयनों, आकुल नयनों के साथ, है कि व्याकुल है नयन जिसके, उनके, ऐसे ब्रह्मचारी गुरु बोलते हैं, कुछ कहते हैं, भगवान हे योगीराज भगवान, प्रायः दुर्लभो युष्माद् वृक्षाणाम साक्षात्कार, प्रायः बाहुल्येन दुर्लभा वर्तते, दुर्लभ है, क्या दुर्लभ है? युष्माद् वृक्षाणाम साक्षात्कार, वीर शिवाजी का साक्षात्कार, युष्माद् वृक्षाणाम, युष्माद् वृक्षाणाम, भवत सदृशानाम, भवत सदृशानाम साक्षात्कार, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को साक्षात्कार क्या है? दुर्लभ है उनका। इत्यपरापि पृच्छाच्छादेत इमाम इति निवेदित, ये अपर जो जिज्ञासा है, दूसरी जिज्ञासा है, ये भी हमको उत्कंठित कर रही है, पूछने की इच्छा है, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। ये इस तरह की निवेदन उनसे किए कि मैं कभी मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। सच आम, वह जो योगीराज गुरु है वह बोलते हैं आम, जी जरूर, उरी कृतम, स्वीकृत, उरी कृतम माने स्वीकृतम, जीवति सह सुखे नहीं वास्ते इत्य उदती तरत, सह वीर शिवाजी महाभागा जीवति सुखे न जीवति, सुख से ही वो जीवित हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और सुखे नहीं वास्ते, सुख से ही वो हैं,
इति इत्युदती तरत इति अभाणत, है कि नहीं, प्रतिवचनम दत्तवान इति उक्तवान, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने पूछा कि अथ तम कदा द्रक्ष्यामि इति पुनः पृष्ठवती। फिर से ब्रह्मचारी गुरु ने पूछा कि हम लोग उनको कब देख पाएंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कब देख पाएंगे। तो कहते हैं तद विवाह समय द्रक्षस्य इत्यविधाय, तद विवाह समय, वीर शिवाजी के विवाह के समय में उनको द्रक्षस्य देखोगे, समझे कि नहीं, दर्शनम करिष्यति तेषाम दर्शनम भविष्यति इत्यविधाय इति उक्त्वा, ऐसा कह करके बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेण उक्त्वा, बहुत सारे सांत्वना के वचनों को गंभीर स्वर के द्वारा उन्होंने उक्त्वा, कह करके, कह करके वज धातु सक्त्वा प्रत्यय करने पर क्या बनता है, उक्त्वा। सपदि उपत्यकाम, ध्यान देना, उपत्यकाम आदित्यकाम दो शब्द आए हैं, क्या, आदित्यकाम उपत्यकाम, तो क्या कह रहे हैं, सपदि उपत्यकाम, यानी कि पर्वत के समीप की निचली भूमि है, पर्वत की निचली भूमि, तलहटी। और आदित्य काम कहते हैं पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के ऊपर भूमि का कहते हैं आदित्य काम, और पर्वत के समीप की जो निचली भूमि होती है उसको उपत्यकाम। तो उपत्यकाम आदित्यकाम, उपत्यकाम मतलब समीप में जो निचली भूमि है, और ऊपर की जो समीप की जो ऊपरी की भूमि है वो आदित्यकाम। तो ऊपरी भूमि निचली भूमि, तो ऊपर नीचे चढ़ करके कहाँ पहुंच गए, गंड शैलाम आदित्यकाम चारु। तो गंड शैलों को, पर्वत के जो शिलाएं हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं, उनको आदित्यकाम ऊपर की ओर चढ़ करके क्या हो गए, आरुह्य माने चढ़ करके, पुनः तस्मिन नेव, फिर से उसी जिसमें से आए थे उसी पर्वत के अंदर में, तपस तप तुम जगाम, तप को तपने के लिए, तप करने के लिए जगाम गतवान, चले गए। कौन चले गए, योगीराज उसी गुफा में फिर से चले गए। ततः शनै शनै निर्याते स्वपरिचित जनेषु इत्यादि यहाँ गया है। इसमें थोड़ा कुछ समास है, बद्ध कर संपुटे में कर लेना, बद्धा करयो संपुटा ए नसा, बद्ध कर संपुटा तस्मिन बद्ध कर संपुटे, उत्कंठया सहिता सोत्कंठा तस्मिन सोत्कंठे सप्तम पद है। जटिल मुनौ, जटिलश्चासो मुनि जटिल मुनि तस्मिन जटिल मुनौ, यवनानाम युद्धा यवन युद्धा षष्ठी समान यवन युद्धे, आपद्भिः ग्रस्ता आपदग्रस्ता तृतीया तत्पुरुष, सहाय्य स्वभाव सहाय्यम सहाय स्वभाव सहाय्यम, और सखी नाम सहाय्यम सखी सहाय्यम, तेन सखी सहाय्येन, बाष्पाणाम बिंदुभिः बाष्प बिंदुभिः, आकुले नयने यस्यासौ आकुल नयना बहुव्रीहि समास, आकुला नयना यस्य यस्य ब्रह्मचारी गुरो तस्य आकुल 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 नयनस्य ब्रह्मचारी गुरो, यहाँ प्रथमांत है वो आकुल नयना। यूजम इव दृश्यन्ते इति युष्मा दृक्षा, हम सब की तरह जो क्या होते हैं, देखे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, युष्मा दृक्षा, अतेषाम युष्मा दृक्षाणाम। तस्य विवाह से समय, तद विवाह समय, सांत्वनाया वचनानि सांत्वना वचनानि गंभीरेण स्वरेण इति गंभीर स्वरेण पर्वतस्य कंदरे पर्वत कंदरे, इस तरह से क्या है, उपत्यका आर्द्रेर आसन्ना भूमि ऊर्ध्वम आदित्यका इत्यमरा, उपत्यका आर्द्रेर आसन्ना भूमि, ऊर्ध्व भूमि आदित्य का, ऊर्ध्व भूमि क्या कहते हैं, आदित्य का, ये अमर है, तो इसको याद रखना। पिपृक्षिसामि प्रच्छ सन लट मिप होकर के क्या बनता है, पिपृक्षिसामि। अविधा में अविधाय धातु से अक्त्वा लेप होकर के अविधाय बनता है। अवगतम में अवगम अक्त्वा होकर के उद्धरिष्यति, उदहार लीच लट तिप होकर के उद्धरिष्यति। समभाड़ित में सम भण लुंग तिप होकर के समभाड़ित। रुरुद्यमानई में रुद्ध याग सानच होकर के उद्गतई में उद्गम अक्ता प्रत्यय। परीक्षा में पृच्छ अंग टाप, पृच्छ अंग टाप।
आच्छादित में आंग छद लट तिप, निवेदित में क्या है नि वद नि विद लुंग और तिप, उदती तरत में उद त्रि धातु है ऋच अलुंग तिप होकर के क्या बनता है उदती तरत। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। आगे यहाँ विचार्य व स्मृत्वा इत्यादि स्थल में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे गद्य आता है तथा शनै शनै निर्याते स्वपरिचित जने सुसमृत्ते जनिर्मक्षिके मुनि गौर बटु माहुय विजयपुराधीशाज्ञया वीर शिव वीरेण सा योद्धुम ससेनं प्रस्थितस्य अपजल खानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम येष तावत् पादचार ध्वनिमिव कस्याप्यश्रौसीत् तम अवधार्य अन्यमनस्के इव मुनौ गौरवटुरपि तेनैव ध्वनिना कर्णयोः कृष्ट इव समुत्थाय निपुणं परितो निरीक्ष्य पर्यट्य कोयम इति च सम्रेडं व्याहृत्य कमपि अनवलोक्य पुनर्निवृत्य मन्ये मार्जारः कोऽपि इति मंदम गुरुवे निवेद्य पुनस्तथैव उपविवेश मुनिश्च मास्म कश्चित् इतरः श्रौसीत् इति सशंकः क्षणं विरम्य पुनरुपन्यस्तुम आरेभे। फिर से तथा शनै शनै निर्यातेषु परिचितेषु अपरिचित जनेषु, फिर से धीरे धीरे निर्यातेषु निवृत्तेषु गतेषु अपरिचित जनेषु, अपरिचित जो जन है उनके चले जाने पर, अरे ब्रह्मचारी गुरु तब तपस्या करने से यहाँ चले गए, गुफा में चले गए, तो फिर से उन्हीं को देख करके लोग आ गए थे सब, जो चले गए वो तो लोग भी क्या हो गए धीरे धीरे सब जाने लगे। समृत्ते च निर्मक्षिके, मक्षिका नाम भावो निर्मक्षिकम तस्मिन निर्मक्षिके, निर्मक्षिके समृत्ते यानी जनों का अभाव हो जाने पर सब लोग क्या हो गए, बस कौन बचे, ब्रह्मचारी के जो शिष्य वर्ग थे वही बचे, बाकी सब चले गए। तो निर्मक्षिके समृत्ते मुनि, मुनि ब्रह्मचारी गुरु गौर बटुम आहूय, गौर बटू को बुला करके वीरेण सह योद्धुम ससेनं प्रस्थितस्य अपजल खानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम येष तावत् पादचार ध्वनिमिव कस्याप्यश्रौसीत्, कस्यापि अश्रौसीत्। हंस जी अब देखो, अर्थात विजयपुराधीशाज्ञया, विजयपुर के जो आधीश है स्वामी उसके आज्ञा से, विजयपुर नगर के जो स्वामी है राजा है उसकी आज्ञा से, तस्य आज्ञया विजयपुराधीश्वरस्य आज्ञया, विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुम ससेनं प्रस्थितस्य, वीर शिवाजी से, वीर शिवाजी महोदयेन सह योद्धुम, सह के योग में यहाँ तृतीया हो गई है, वीर शिववीरेण सह योद्धुम, युद्धम कर्तुम है, युद्धम कर्तुम प्रस्थितस्य है कि नहीं, उपस्थितस्य अपजल खानस्य, अपजल हाँ अपजल खान नामकस्य यवनस्य, अपजल खान नाम का जो यवन उसके विषय में, अर्थात विजयपुर के राजा के द्वारा भेजा गया है कौन, सेना के साथ, सेना सहिता ससेना, ससेना के सेना के साथ उपस्थित है जो अफजल खान, उसके विषय में ब्रह्मचारी गुरु कुछ पूछना चाह रहे थे, जैसे ही कुछ पूछा उसी समय कुछ सुनाई दिया, पादचार ध्वनि में कस्यापि अश्रौसीत, किसी का पादस्य चारः संचारः, पादस्य चारः संचारः इति पादचारः तस्य ध्वनि भी, जैसे किसी का पाद चार है संचरण है उसके ध्वनि के समान कुछ सुनाई दिया, कुछ वो सुने, समझे कि नहीं, किसी का पादचार ध्वनि की तरह आवाज उन्होंने ध्वनि सुनी, समझे कि नहीं, कौन, ब्रह्मचारी गुरु। वही देखो कह रहे हैं कि विजयपुराधीशाज्ञया शिवीरेण सह योद्धुम प्रस्थितस्य
ससेनम प्रस्थितस्य अपजल खानस्य विषय यावत यावत किमपि प्रष्टुम ये यावत माने जिस समय कुछ प्रष्टुम माने पूछना ये चाहे इच्छा किए उसी समय तावत माने उसी समय यावत तावत उसी समय पादचार ध्वनि मिव कस्यापि अश्रुत कस्यापि पादचार ध्वनि मिव अश्रौषित किसी का कस्यापि माने किसी का पादचार ध्वनि इव पादचार माने पादस्य चारः संचारः इति पादचार पादों का संचार के ध्वनि की समान कुछ सुने कह कुछ ब्रह्मचारी गुरुजी सुने समझ गए ना कि लगा कोई चल रहा कोई आ रहा क्या कह महाराज तम अवधार्य तम हाँ तम ध्वनिम अवधार्य ज्ञात्वा तम ज्ञात्वा अन्य मनस्के इव गुरु मुनौ अन्य मनस्क हो गए गुरु क्या है अन्य मनस्क इव मुनौ ब्रह्मचारी गुरु गौरवटुरपि तेनैव ध्वन्याकरणयोः कृष्ट इव समुत्थाय और गौरवटु भी उसी ध्वनि से क्या हो गए कर्णों से समाकृष्ट हो गए कृष्ट इव माने वही ध्वनि गौरवटु को भी सुनाई दी तो समुत्थाय माने उठ करके लेकिन उत्तिष्ठ समुत्थाय उत्तिष्ठ खड़े होकर के उठ करके निपुणम परितो निरीक्ष निपुण रूप से सामान्य नहीं अच्छी तरह से सम्यक रूपेण परितः परीक्ष सर्वतः परीक्ष समन्तः परीक्ष चारों तरफ परीक्षण करके देख करके क्या उन्होंने उठा गौरवटु उठ करके चारों तरफ अच्छी तरह से देखे देख करके पर्यट कोयम पर्यट इति सम्रेणम व्याहृत पर्यट माने पर्यटन करके कोयम कौन है अयम को कह कौन है इति सम्रेणम व्याहृत ऐसा बार बार सम्रेणम माने पौना पौनेन बार बार व्याहृत व्यवहार करके पूछ करके देख करके कमपि अनवलोक्य कमपि अनवलोक्य कमपि माने किसी को अच्छा अवलोक्य माने होता है जानकर देखकर अनवलोक्य माने ना देख करके जब देखे घूमे भागे इधर उधर निरीक्षण किया लेकिन किसी को नहीं देखा तो कमपि अनवलोक्य किसी को ना देख करके क्या है कि नहीं अनवलोक्य पुनर्निवृत्त पुनर्निवृत्त फिर से क्या हो गए वहां से निवृत्त हो गए अपने स्थान की ओर आ गए पुनः हाँ निवृत्तिम कृत्वा पुनर्आगत्य क्या पुनर्आगत्य मन्ने मार जा रहा कोपीति मंदम गुरुवे निवेद्य गुरुजी से मंदम मने सनई गुरुजी से कहा अरे मन्ने कोपी मार जा रहा अरे लगता है कोई क्या है मार जा रहा है बिडाल है अरे वो नहीं जानते मारजार को क्या कहते हैं उसको दूध पी लेती है जो क्या कहते हैं उसको बिल्ली क्या कोई क्या है हाँ बिलार है मारजार है क्या है बिलार जानते हो ना जो दूध दूध पी लेता है यार वही है हाँ तुम कोई लगता है कि कोई क्या है मारजार है बिडाल है वही बिलार है समझे कि नहीं अपभ्रंश उसी का बिडाला का क्या है बिलारा क्या यार बिलार जानते हो ना बिल्ली इति गुरुवे निवेद्य इस तरह गुरु सी से कहा अब पुनः फिर से तथैव उपविवेश तथैव तेनैव प्रकारेण उपविष्टवान तेनैव प्रकारेण फिर से उसी प्रकार से क्या हो गए बैठ गए ठीक है ना मुनिश्च मास्म कश्चिदितरः श्रौसीत इस सशंका मुनि क्या किए गुरुजी मास्म कश्चिदितरः श्रौसीत कश्चिदितरः मा श्रौसीत कोई इतरः भिन्न जनः मा श्रौसीत
मास्म श्रौसी, कोई दूसरा लोग क्या न करे, हम लोगों की बात को ना सुने। इति सशंका, शंकया सहिता सशंका, शंका के साथ, क्षणम विरम, एक क्षण रुक, विराम करके, रुक करके, पुनर् उपन्यस्तुम आरे भी, फिर से कुछ बोलना आरंभ किए। फिर से कि कोई दूसरा सुन न ले, इसलिए क्षण भर क्या किए, पहले रुक गए, क्षणम विरम, अब फिर से क्या किए, बोला। उपन्यस्तु माने कथयितुम आरे भी, आरब्धवान है कि नहीं, फिर से बोलना आरंभ किए। ठीक है भैया, क्या बोलना आरंभ किए वो अब आगे उसमें आएगा पैराग्राफ में। वत्स गौर सिंह, हे वत्स गौर सिंह, हे वत्स गौर सिंह, बेटा, छात्र, शिष्य, अंतेवासी, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, त्वयि माने तुम पर, अहम माने मैं ब्रह्मचारी गुरु, अत्यंतम तुष्यामि, अत्यंतम प्रसन्नोस्मि, अत्यंतम, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ बेटा, वत्स। क्यों, क्यों प्रसन्न है, तो उसका कारण आगे हेतु बता रहे हैं कि इसलिए प्रसन्न। थोड़ा इसमें जो व्याकरण का टिप्पणी थी थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बाद आए। निर्मक्षिके में अव्ययीभाव है, जानते ही आप। अपरिचित जनेषु में समास कर लेना, न परिचिता अपरिचिता, अपरिचिताश्च ते जनाश्च इति, अपरिचित जनाः तेषु अपरिचित जनेषु कर्मधारय समास। विजय पूरे उसमें समास बता ही दिया हूँ। सेनया सहितम यथा स्यात् तथा ससेनम, पादयोच्चारस्य ध्वनि पादोच्चार ध्वनि तम पादोच्चार ध्वनि, अन्यस्मिन् मनो यश सा अन्य मनस्का, तस्मिन् अन्य मनस्के, ध्यान देना, अन्य मनस्का का विग्रह याद रखना, याद रखना समास, अन्यस्मिन् मनः यश सा अन्य, अन्य मनस्का, तस्मिन् अन्य मनस्के, जिसका मन किसी दूसरी जगह हो, जो बात चल रही है उस पर ना हो, किसी पर, अन्यस्मिन् माने दूसरे जगह क्या हो, मन हो, उसको क्या कहेंगे, अन्य मनस्का, तस्मिन् अन्य मनस्के। ठीक ना, सप्तम्यंत है अन्य मनस्के, तो बहुव्रीहि समास है। अन्यस्मिन् मनः यशसा अन्यस्मिन् अन्य, अन्य मनस्का तस्मिन् अन्य मनस्के, बहुव्रीहि समास है। अन्यस्मिन् मनो यशसा अन्य मनस्का का प्रत्यय हो जाता है, इसलिए अन्य मनस्का हो गया है। तो इस तरह से कर लेना। योद्धुम युद्ध तुमुन होकर के योद्धुम बन गया, निर्यातेश में निर्याक्ता होकर के, समृत्ते में समृत अक्ता है कि नहीं, सप्तमी का एक वचन है। प्रस्थितस में प्रास्थाक्ता षष्ठी के बहुवचन का है। प्रष्टुम में प्रक्ष तुमुन, ईएस में इस धातु से लिट तिप ईएस, अवधार में अवधृढ़ ल्यप अक्त्वाल्यप, समुत्थाय में सम उद स्थाल्यप, पर्यट में परिअट गतौ अक्त्वाल्यप होकर के, व्याहृत में बी आंग्री अक्त्वाल्यप, अनवलोक में अन अव लोक धातु से अन अव उपसर्ग लोक धातु से अक्त्वाल्यप, उपन्यस्तु में उपनी अस्तुमुन, आरभे में आरभ लिट। इस तरह से इसकी व्याकरण टिप्पणी भी कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं। तो वत्स गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, यत् त्वम् एकाकी अपजल खानस्य, अपजल खानस्य त्रीन अश्वान तेन दासीकृतान पंच ब्राह्मण तनयाश्च मोचयित्वा आनीतवान असीति। देखो बता दिया कारण, कहा इसलिए हम खुश हैं, यत क्योंकि, तुम गौर सिंह, तुम गौर सिंह, एकाकी अकेले ही, एकाकी माने अकेले ही, अपजल खानस्य, अपजल खान नाम का जो यवन है, मुगल है, उसके तीन अश्वान, तीन अश्वों को यहाँ ले आया मेरे पास। कितने को ले आया, तीन अश्वों को ले आया। और तेन दासी कृतान पंच ब्राह्मण तनयाश्च, और उसने दास बना लिया था 5 ब्राह्मण पुत्रों को। क्या किया था, 5 ब्राह्मण पुत्रों को क्या कर लिया था, दास बना लिया था। तनय ब्राह्मण तनयाश्च, ब्राह्मण तनय पुत्र कह
ब्राह्मणस्य तनया, ब्राह्मण तनया, ब्राह्मण पुत्रा। तो 5 जो ब्राह्मण पुत्र थे उनको क्या कर लिया था अफजल खान ने? दास बना लिया था। न दासा अदासा, अदासा दासी दासा संबंधते इति दासी कृता, तान दासी कृतान पंच ब्राह्मण तनयास्त। कयर दासी कृतान पंच ब्राह्मण तनयान, दासी बनाए हुए जो दास नहीं थे उनको दास बना लिया गया। ऐसे जो 5 ब्राह्मण पुत्र थे उनको तुमने क्या किया? मोचयित्वा, छुड़ा करके यहाँ ले आए मेरे पास। समझे कि नहीं? इसलिए वत्स गौर सिंह त्वयि अत्यंतम तुष्यामि, अत्यंतम प्रसन्नोस्मि। ठीक है ना भैया? जान गए ना क्यों गुरुजी प्रसन्न हो गए? वही देखो लिखा है कि यत् त्वम एकाकी अफजल खानस्य त्रीन अश्वान तेन दासी कृतान पंच ब्राह्मण तनयाश्च मोचयित्वा, उनको छुड़ा करके, मोचयित्वा माने हाँ मोचनम कृत्वा आनीतवान असीति, आनीतवान असि इति, आनीतवान असि इति, ले आए हो, आनीतवान ले करके आए हो। कथम न भवेरीदृशा, कथम न भवेरीदृशा, कथम कैसे, न भवे नहीं होगा, ईदृशा ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा कुलमेव ईदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम। कहा तुम्हारा कुल ही ऐसा है, तुम्हारा कुलमेव ईदृशम, ईदृशम भवता कुलम में वर्तते। कैसा कुल है भैया? तो कहा राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, राजपुत्र देशीय, राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, यानी राजपूताना का जो देश है उसी के क्षत्रिय कुल के परंपरा, कुल परंपरा के हैं तुम्हारे। अच्छा, राजपुताने के तुम्हारे क्या हैं? सब कुलवंशी लोग हैं, इसीलिए तुम भी उसी कुल के हो, अर्थात राजपुताने के हो और क्षत्रिय हो। क्या हो? हाँ ध्यान देना, गौर सिंह क्या था? क्षत्रिय थे, है कि नहीं? तो क्षत्रिय कुल के हो, इसीलिए वीर हो, योद्धा हो, इसीलिए तुमने क्या किया? अफजल खान के जो 3 घोड़े थे उनको और 5 ब्राह्मण पुत्रों को लेकर के वहां से आए, छुड़ा लाए, युद्ध में जीत करके कहे। वही कह रहे कुलमेव दिशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम तावत पुनर्अश्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च। इसके बाद फिर से पुनः, पुनः माने फिर से, अश्रूयत सुनाई दिया, अश्रुशीत क्या सुनाई दिया? मरमरा पादक्षेपश्चा, मरमर की आवाज, पादक्षेप जैसे चमड़े का कोई जूता उता पहना हो, नहीं पहना हो, क्या आवाज सुनाई देती हो? मरमर आवाज, चरचर आवाज सुनाई देती। समझे कि नहीं? तो मरमर पादक्षेप, पाद संचरण, पाद चारण सुनाई दिया। समझे कि नहीं? कैसा सुनाई दिया? मरमर। इसका मतलब कोई क्या पहना था? चमड़े का जूता उता पहने। और पीछे आया था ना कि कुछ सुनाई दिया था पादचरित, लेकिन फिर देखे घूमे भागे लेकिन वो मिला नहीं। तो यही समझे कि क्या है कि नहीं? कोई मारजार भी डाला फिर से, लेकिन इस बार कुछ विशेष सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? तो पादक्षेप की ध्वनि सुनाई दिया है। तो विरम्य, फिर से विराम करके, इसके बाद क्या किया? विराम कर दिए। गुरुजी जो बातचीत कर रहे थे उससे क्या हो गए? विराम, विरामम कृत्वा मुनि स्वयं उत्थाय, मुनि माने ब्रह्मचारी गुरु, स्वयं स्वयं क्या यार? अपने से, अपने ही, है कि नहीं? उत्थाय, उत्तिष्ठ, क्या यार? उठ करके, प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरुह्य निपुणतया परिता पश्यन्नपि कारणम किमपि नावलोकयामास चरणाक्षेप शब्दस्य। का भैया गुरुजी क्या किए इस बार?
गुरुजी इस बार क्या किए, स्वयं उठ करके प्रोच्चम शिला पीठम एकम आरुह्य, प्रोच्चम माने ऊंचाई, ऊंचा, जो शिला पीठम, शिला पीठ, शिला का खंड, पीठ अर्थात जो पत्थर का बहुत बड़ा क्या था, एक शिलाखंड था, पत्थर का बहुत बड़ा एक खंड था, रहा होगा। जंगल पहाड़ में तो थे ही, तो वहां क्या रहे होंगे, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े पड़े रहे होंगे। तो इस शिलाखंड जो बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा था, उसी में क्या किए, चढ़ गए, आरोहण करके, चढ़ करके, क्या यार, आरुह्य, आरोहणम कृत्वा। तो शिला पीठम एकम आरुह्य, एकम शिला पीठम आरुह्य, निपुणतया, सम्यक रूपेण, है अच्छी तरह से, परिता, सर्वता चारों तरफ, पश्यन अपि, देखते हुए भी, क्षत्रिय प्रत्यांत है पश्यन, दृढ़ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर के पश्चादेश होकर के क्या बना, पश्यन, पश्यन अपि, देखते हुए भी, कारणम किमपि नावलोकयामास चरणाक्षेप शब्दस्य, देखते हुए भी उन्होंने कारण नहीं जान पाया, किसका, वो चरणाक्षेप शब्द, चरणाक्षेप जो मरमर शब्द आ रहा, सुनाई दे रहा है, पादचार ध्वनि जो सुनाई दे रही है, उसका कारण कुछ नहीं देख पाए, ना अवलोकया मास, नहीं जान पाए, पश्यन भी, देखते हुए भी, पूछे शिले खंड से, वो देखे फिर भी उसका कारण, उस ध्वनि का नहीं जान पाए। ठीक है ना भैया। तब क्या हुआ, अतः पुनरेकतानेन निपुणम निरीक्षमाणेन गौर सिंहेन दृष्टम यत्, अतः फिर इसके बाद क्या हुआ, पुनः फिर से, एकतानेन, एक माने सावधानेन, एकतानेन माने सावधान, एकता, एकाग्र चित्तेन, है एकाग्र चित्त से, है कि नहीं, सावधान हो करके, निपुणम अच्छी तरह से, निरीक्षमाणेन निरीक्षण करने वाले, गौर सिंहेन गौर सिंह ने, दृष्टम देखा, क्या किया, देखा। गौर सिंह के विशेषण है, एकतानेन निपुणम निरीक्षमाणेन गौर सिंहेन, एकाग्र चित्तेन, है कि नहीं, एकाग्र चित्त के द्वारा, निपुणम माने अच्छी तरह से, निरीक्षमाण माने निरीक्षण करने वाले, गौर सिंहेन दृष्टम, गौर सिंह ने देखा, क्या देखा भैया, दृष्टम में दृष्ट धातु से अक्ता प्रत्यय होकर के क्या बना, दृष्टम। कुटीर निकटस्थ निष्कुटक कदली कूटे द्वित्रास्तरवो अतितराम कंपन्ते इति, कहा कुटीरस्य निकटस्था, कुटीर निकटस्था, कुटीर के निकट में, कुटीर के समीप में, कुटीर आश्रम जो था उसके समीप में, जो निष्कुटक, यानी निष्कुटक कहते हैं गृह वाटिका को, गृह गृहारामास्तु निष्कुटा इत्यमरा, अर्थात गृह वाटिका को क्या कहते हैं, निष्कुटक। तो जो गृह वाटिका थी उसमें जो कदली दल, कदली कूट थे, कदली माने केला, कूट माने समूह, कदलियों का अर्थात केलों का जो समूह था, उसमें कुछ पेड़, किसके पेड़ होंगे, केले के पेड़, वो क्या हो रहे थे, अतितराम, अत्यधिक, कंपनते, कंपनम कुर्वन्ति, क्या यार, बहुत तेज कप रहे हैं, इसका मतलब जरूर कोई न कोई वहीं पर है, वहीं से वो ध्वनि आ रही, क्या यार, वही देखो कह रहे हैं, कुटीर निकटस्थ निष्कुटक, निष्कुटक कदली कूटे द्वित्रास तरवो, द्वित्रा द्वयो वा त्रयो वा इति द्वित्रा बहुव्रीहि समास, दो अथवा तीन, तरवा कदली पादप, है कि नहीं, कदली पादप, कदली वृक्ष, कदली वृक्षा, अतितराम कंपनते, अत्यधिकाम कंपनम कुर्वन्ति, समझे कि नहीं, अत्यधिक कांप रहे हैं, ये देखा कौन, दृष्टम, केन दृष्टम, गौर गौर सिंहेन दृष्टम, गौर सिंह ने देखा, पीछे आया था ना, अतः पुनरेकतानेन निपुणम निरीक्षमाणेन गौर सिंहेन दृष्टम यत्, है कि नहीं, देखा की, यत् माने देखा की,
दृष्टम यत्, देखा कि क्या देखा, तो यही देखा कि कुटीर निकटस्थ निष्कुटक कदली कूटे द्वित्रास्तर्वो अतितराम कंपन्ते। समझ गए ना? इसमें थोड़ा समास कर लेना। ब्राह्मणा नाम तनयान, ब्राह्मण तनयान, राजपुत्र देशीयानाम क्षत्रियाणाम इति राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, पादयो क्षेपा पादक क्षेपा, शिलायाः पीठम शिला पीठम, चरणयो आक्षेपे शब्दा तस्य चरणाक्षेप शब्दस्य, कुटीरस्य निकटस्थाः निष्कुटकाः इति कुटीर निकटस्थ निष्कुटकाः, अतेषु कदली नाम कूटे इति कुटीर निकटस्थ निष्कुटक कदली कूटे, दौवा त्रयोवा इति द्वित्राः, बबरी समास है। इस तरह से मोचयित्वा में मुँह चढ़िच अक्त्वा होकर के मोचयित्वा बना है। आनीतवान में आनी अक्ता अक्तवतु होकर के क्या बना है, आनीतवान बना है। ईदृशम में इदम इव दृश्यते ईदृशम, इदम दृश्य कहीं होकर के, बीरम में बीरम ल्यप होकर के, निरीक्ष माने निर ईक्ष सानच प्रत्यय होकर के तृतीयांत है। दृष्टम में दृश्य अक्ता होकर के, अतितराम में अति और तरफ प्रत्यय होकर के अतितराम बन गया है, द्वितीयांत है। तो इस तरह से टिप्पणी समझ लेना चाहिए। आगे आएगा तदेव संशय स्थानमित्यंगुल्या निर्दिश्य कुटीर वली के गोपयित्वा स्थापिता नाम असीनाम एकमाकृष्य रिक्त हस्तेनैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्य मानः कपोल तल इत्यादि हम आगे वाले पाठ में पढ़ाएंगे। इतने पढ़ा के अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।